और आगे का एजेंडा में अब राजनीतिक खबरों का रुख करने जा रहे हैं। राजनीति के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर आगे का एजेंडा में पहली बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से मैं आपको बताने जा रही हूं। खबर यह है कि कुछ महीनों पहले तक मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तले सरकार चलाने वाले तीनों दल लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों को लेकर सहमति बनाने में कामयाब हो गए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं उद्धव ठाकरे का गुट लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, एनसीपी 19 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र का गणित जान लीजिए। महाराष्ट्र से लोकसभा की कुल 48 सीटें आती हैं, 48, और इन 48 सीट्स में से शिवसेना उद्धव गुट 21, एनसीपी 19, कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर उद्धव गुट का उम्मीदवार ही उतर सकता है। मतलब जो मुंबई की शहरी 6 लोकसभा सीट हैं उनमें से 4 पर उद्धव गुट का ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेगा। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। रौनक, क्या इस सहमति पर तीनों दलों के मुखियाओं की तरफ से मोहर लग चुकी है? देखिए रोमाना, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पिछले 2 हफ्ते पहले एक प्रमुख बैठक जो है उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री पर, जिसमें एनसीपी के भी नेता वरिष्ठ मौजूद थे और कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इनमें इस बात को लेकर सहमति बन गई कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो महाविकास आघाड़ी के तीनों दल साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं और सीटों को लेकर भी प्राथमिक तौर पर जो चर्चा हुई है, सूत्र जो हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो 21 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा एनसीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा सकती है। हालांकि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनसे कुछ देर पहले हमारी इस संदर्भ में बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर कुछ सीटों की अदला बदल हो सकती है, कुछ आंकड़े जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये नेता ये जरूर मान रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो साथ मिलकर लड़ेगी। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वो ये भी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर गठबंधन किया था, उन्हें कितनी सीट दी जाएगी। जो सूत्र बता रहे रोमाना, वो बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे को अपने कोटे से, यानी अपने कोटे में जो 21 सीटें उनको मिल रही है उसमें से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को एडजस्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस एनसीपी अपने कोटे से उन्हें सीट नहीं देगी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रकाश तमाम जानकारी के लिए रौनक कुकड़े। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर यह हलचल तेज और पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी तीनों दल, मतलब शिवसेना, उद्धव गुट, इसके अलावा एनसीपी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारी में है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।